देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1 है संख्या पद्धति और उसका बेसिक का वीडियो नंबर 3 है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर 2 से 3 बार देखें और इन संख्याओं को समझें। ठीक है, क्योंकि इसी से संबंधित आपके ज्यादा क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। आपने कक्षा 8 में इसकी परिभाषा जरूर पढ़ी होगी। जो परिमेय संख्या होती है इसकी परिभाषा आपने जरूर पढ़ी होगी। परिमेय संख्या, इसकी जो परिभाषा है आपने 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ी होगी। तो हम यहाँ पे वो परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा क्या हो गई परिमेय संख्या की, कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इस तरह P बटा Q भिन्न के रूप में। लेकिन जहाँ जो है P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो Q का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा क्या हो गई कि P बटा Q के रूप में जो संख्या लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसे जो है आप कह सकते हो, इसे Q से दर्शाते हैं। जो परिमेय संख्या है उसको हम किससे दर्शाते हैं, इसे Q से दर्शाते हैं या Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब इसमें आपको नोट लगा के लिखना है। नोट लगा के इंपॉर्टेंट करके आपको लिखना है। जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको इंपॉर्टेंट करके लिखना है। नंबर 1, ठीक है, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो 2 परिमेय संख्या होती है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन आता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो मैं एक बार सारे ये जो नोट है वो लिखा देता हूं। देखिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोट है वो आपको याद रखना है। क्या क्या है, सबसे पहला है वो मैं आपको बता दिया था पहले कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। उसके बाद सभी प्राकृत संख्या यानी गिनती जो भी है 1 से लेकर अनंत तक, वो पूर्ण संख्या यानी 0 को भी शामिल करने पे क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, सभी भिन्न, सभी पूर्णांक, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सभी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जैसे 25 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 5 होता है ना, तो इस तरह की जिसका पूर्ण वर्ग होता है। आवर्ती अशांत, जो एक निश्चित क्रम में चलती रहती है, जैसे यहाँ पे 57, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये शांत और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है। ये सभी परिमेय संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती है। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ होती है। क्या भिन्न होती है, हाँ होती है। क्या पूर्णांक होते हैं, हाँ होते हैं। क्या सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ होती है। क्या आवर्ती अशांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ होती है। क्या एक होती है यहाँ पे शांत दशमलव, क्या वो भी परिमेय संख्या होती है, हाँ होती है। ठीक है, तो ये आपको परिमेय संख्या के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे,
परिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं आपको इसी की भी परिभाषा लिखा देता हूं। तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में क्या परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसने हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसे s से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें नोट जो है वो याद रखना है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन आएगा आपके आगे कि बताओ पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो क्या याद रखना है कि पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, सभी अपूर्ण का मतलब जिनका पूरा वर्ग नहीं होता, जैसे √10, √10, √15 ये अपूर्ण है, √20 इनका पूरा वर्ग नहीं होता है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय। सभी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं बताऊंगा कि ये अनावर्ती शांत दशमलव क्या होती है। यानी ऐसी देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गए, उसके बाद 3, 5, 8, 3, 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे चलता रहता क्रम, फिक्स क्रम नहीं होता है, चलता क्रम रहता है, कभी संख्या चेंज होती रहती है लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये वो होते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, ये भी क्या होती है, आपके अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको वो सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपके इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप।